दिसंबर में देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी आज से 2 दिन के दूसरे विदेश दौरे पर रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यूएई के लिए रवाना होंगे, जहां पर कल दुबई में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो करेंगे। इसके बाद 17 अक्टूबर को अबू धाबी में सीएम धामी रोड शो करेंगे और इस रोड शो में सीएम अलग अलग क्षेत्र के कारोबारियों के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कारोबारियों को आमंत्रित करेंगे। इसके बाद देश के 6 राज्यों में रोड शो का आयोजन होगा, जिसमें अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद शामिल है। आपको ये भी बता दें कि इस समिट के जरिए सरकार ने प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फराह खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। फराह, और क्या जानकारी सीएम के इस विदेश दौरे को लेकर, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा? जी शीनम, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए पूरी तरीके से तैयारियां तेज हैं और आज अंतिम रूप से तैयारी जो है वो यूएई दौरे के लिए है, क्योंकि सीएम जो है वो दिल्ली पहुंच गए हैं और कल जो है वो यूएई के लिए रवाना होंगे। 16 से 20 अक्टूबर तक का ये रोड शो होगा। इससे पहले लंदन में रोड शो हुआ था, जो कि 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक था। तमाम तैयारियां जो है वो हो चुकी हैं और वहां पर जो है यूएई में पूरा फोकस ये रहेगा कि वहां पर कैसे उत्तराखंड के लिए आकर्षित किया जाए। देखिए दिल्ली में भी अभी एक रोड शो हुआ था, जिसमें साफ तौर पर सीएम ने कहा था कि उत्तराखंड को पूरी तरीके से जो है बदला जा रहा है, जितनी भी पॉलिसीज है उनको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया गया है और जो लक्ष्य है वो पूरा हो, उसके लिए तमाम तैयारियां हैं। और उत्तराखंड के बारे में तमाम चीजों के बारे में बताया था कि जहां पर भी चैलेंजेस है उस पर कैसे वर्क करेंगे और जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करना है। तो देखिए तमाम तैयारियां हैं। इससे पहले राज्यपाल से भी मुलाकात की है, तो अब दिल्ली आ चुके हैं। अब अंतिम रूप से तैयारियां हो रही हैं और अभी ये जो 4 दिन है वो बहुत अहम है। वहां पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाएगा और जिस तरीके से लंदन में भी कोशिश की गई थी। और उसके बाद देखिए तमाम जो है रोड शोज होने हैं हैदराबाद में, मुंबई में, तो तैयारियां पूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और जो सोचा है, जहां पर लगता है कि संभावना है, वहां पर इन्वेस्टर्स को उसी तरीके से जो है वो अट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए फराह आपका। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर पाखरो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई जांच को लेकर हरक सिंह रावत का बयान सामने आया। सीबीआई जांच पर बोलते हुए हरक सिंह के आंसू छलके। हरक सिंह रावत का कहना है कि आईएफएस ऑफिसर्स की एक लॉबी ने मिसलीड किया है। अगर 6000 पेड़ काटना साबित हो जाता है तो आजीवन कारावास भुगतने के लिए तैयार हूं। इसके साथ ही हरक ने कहा कि मौका मिला तो भविष्य में पाखरो टाइगर सफारी बनाकर रहूंगा। हम लड़ेंगे। लोग सोचते नहीं कि हमारी जो अच्छाई है, हमारी जो उपलब्धि है, हमारे जो जानवर हैं वो भी सेव रहे। मुझसे ज्यादा जानवर प्रेमी कोई हो सकता है क्या? मुझसे ज्यादा पेड़ प्रेमी कोई हो सकता है क्या? क्योंकि मैं तो जंगल में पैदा हुआ हूं। मेरे गांव सड़क नहीं थी। मैं 91 में जब मिनिस्टर बना तब अपने गांव को सड़क ले गया हूं। मैं देवल स्कूल जाता था, 10 किलोमीटर पैदल जाता था जंगल से होके। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी मुझे लगता है कि भाई एक अच्छे काम के लिए, जिस काम के लिए हरक सिंह की तारीफ होनी चाहिए कि मैंने भारत सरकार से इतनी जल्दी इस प्रोजेक्ट को स्वीकृत करवाया है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर जनता आंदोलन करती है, सड़क नहीं बनती, पर देहरादून में नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने समझौता करके प्राइवेट जमीन पर ही सड़क बना दी। ये खुलासा आरटीआई से हुआ है और अब अगर ठीक से जांच हुई तो कई अफसरों को फर्जीवाड़े में जेल जाते देर नहीं लगेगी। देखिए। देहरादून में ओल्ड मसूरी रोड से सटे दानियों का डांडा गांव में सड़क बन गई। प्राइवेट जमीन से गुजरने और एक प्राइवेट होटल को कनेक्ट करने वाली सड़क पर अब सवाल खड़े हो गए हैं, तो गांव वाले मुआवजे के लिए भटक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, आप जरा इस कहानी को समझिए। आरटीआई और राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के आदेश से खुलासा हुआ कि दानियों का डांडा में सड़क बनाने के लिए नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने एमओयू यानी समझौता किया, पर पता चला कि जिस रोड के लिए समझौता हुआ वहाँ नगर निगम की जमीन ही नहीं थी। आयोग में सुनवाई में उस वक्त नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनूप भटनागर ने कोई एमओयू नहीं होने की बात कही, जबकि नगर निगम ने एमओयू कैंसिल होने की बात कही। तब सवाल खड़ा हुआ कि जब जमीन नगर निगम की थी ही नहीं तो एमओयू किया क्यों?
और वो भी कि पीडब्ल्यूडी किसके आदेश पर ये सड़क बना रहा है, वो भी प्राइवेट जमीन पर। इसी गोलमाल, घालमेल और अलग अलग बातों से वो गांव वाले परेशान हैं जिनकी जमीन पर बिना पूछे सड़क बना दी गई। हमारा ये कहना है कि अगर तो उनको रास्ते की जरूरत है तो वो हमें इतनी जमीन कहीं दे दें खरीद के, या हमें मतलब जो कंपनसेशन दे, इसका मतलब जो भी गवर्नमेंट का रूल सरकारी नियम है जो उसके हिसाब से दे। नहीं, हमारे से नहीं पूछा गया, ये तो हम पक्की करने से रोका गया है ना। वैसे रास्ता तो ये चल ही रहा था जब से इन्होंने बंदोबस्त में, रास्ता हमने भी नहीं रोका, पर हमने जब रोका हमने कहा पक्की नहीं होने जब तक हमारा। सड़क पर सवाल उठ रहे हैं तो शासन, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकल विधायक और मंत्री गणेश जोशी भी हैरान हैं कि आखिर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने ऐसा किया कैसे। तो कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से फर्जी रजिस्ट्री की तरह इस सड़क की एसआईटी जांच की मांग की है। पीडब्ल्यूडी अगर किसी की प्राइवेट लैंड पर सड़क बनाती है, उसी अधिकृत करती है, तो उसके मानक के अनुरूप मुआवजा उसको मिलना चाहिए। बिना आपस में नगर निगम और उसमें बातचीत में सड़क बन गई। मुझे आज समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञान हुआ है और मैंने इसका संज्ञान लिया है, और जो जायज मुआवजा है प्रभावित को दिया जाएगा। कि बहुत गहन जांच होनी चाहिए। एसआईटी की मांग करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को एसआईटी की जांच बैठानी चाहिए। जिस तरह से जमीन फर्जीवाड़ा खुलासा हुआ, उसका फर्जी दस्तखत बना करके किसी की जमीन किसी के नाम कर दी गई, वो उसी प्रकार से ग्रामीणों की जमीन, जो ग्रामीणों ने सड़क की मांग ही नहीं करी, उनकी जमीन पर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने एक एमओयू कर लिया। पीडब्ल्यूडी उसमें करोड़ों रुपए खर्च करके सड़क बना रहा है। एक निजी होटल को फायदा पहुंचाने के लिए ग्रामीणों की सड़क पर फर्जी एमओयू करके। कई बार गांव की बेचारी जनता आंदोलन करते करते थक जाती है और अफसर मामलों को फाइलों में दबाकर फुटबॉल बना देते हैं। लेकिन राजधानी देहरादून में पीडब्ल्यूडी और नगर निगम ने ऐसा अनोखा कारनामा किया कि समझौता करके प्राइवेट जमीन पर ही सड़क बना दी, जो कि भविष्य में दूसरे अफसरों के लिए उदाहरण भी बन सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत सरकार विशेष विमान से भारतीय नागरिकों को दिल्ली वापस ला रही है और इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के 10 और नागरिकों की घर वापसी हुई है, जिन्हें उत्तराखंड सरकार के डेलीगेशन ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे के बाद बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन भी पीएम की आदि कैलाश की यात्रा से अभिभूत हैं। उन्होंने ट्वीट कर आदि कैलाश पर्वत की खूबसूरती और अलौकिकता का वर्णन किया है। साथ ही साथ कहा है कि मेरी हमेशा से ही इच्छा रखी है, लेकिन मैं कभी वहां पर नहीं जा सका। रामनगर में एक युवक को संदिग्ध हालत में गोली लगी है, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। युवक मूल रूप से काशीपुर का रहने वाला बताया गया है और यहां पर वो मछली का काम करता है। घटना राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंबाघेर के पीछे की बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक व्यक्ति ने जो मछली बेचता है मार्केट में, काशीपुर का रहने वाला जिसका नाम कादिर है, और उसको सस्पेक्ट रूप से गोली लगी है, गन शॉट इंजरी केस है, और इस संबंध में हमारे द्वारा जांच की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के कई इलाकों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मैदानी जिलों में हल्की बारिश तो पहाड़ों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि प्रदेश में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। नजारा देखिए, कोटद्वार में आई आपदा में कई परिवार बेघर हो गए, तो वहीं जगह जगह पर हुई तबाही से कोटद्वार को 70 करोड़ का नुकसान हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खुद मौके पर पहुंचकर इसका जायजा लिया था। बावजूद इसके अभी तक कोटद्वार को राहत के नाम पर कोई बजट नहीं मिल पाया है। स्थानीय प्रशासन की ओर से तमाम विभागों से नुकसान का आंकलन कर शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है,
लेकिन बजट न मिलने के चलते हालात जस के तस बने हुए हैं। आपदा राहत के लिए कोटद्वार को अलग से कोई फंड नहीं मिला, जबकि आपदा पीड़ितों को राहत के नाम पर सिर्फ 2 से 5 हजार की मदद दी गई है। इसी के संदर्भ में, इसी के सापेक्ष जो है, जो एसडीआरएफ में जिलाधिकारी महोदय को भी इसमें जो प्रस्ताव है वो बना के हमने भेजे गए हैं, तो उसमें जो मेरे संज्ञान में आया है उसमें कुछ इरिगेशन में और पीडब्ल्यूडी में कुछ पैसा जो है इसमें रिलीज किया गया है। तो शायद इसमें तत्काल जो है अभी काम जो हमारा ज्यादा क्षति वाला है तो उसमें शुरू हो जाएंगे और इसमें जो है कार्य शुरू हो जाएगा। उत्तरकाशी में एक पॉलिटेक्निकल भवन का एक ऐसा भवन है जहां पर 8 साल में निर्माण के नाम पर 3 करोड़ की धनराशि खर्च तो की गई, लेकिन मौके पर एक ईंट तक नजर नहीं आ रही है, जो सभी को हैरान कर देती है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के राजकीय पॉलिटेक्निक पीपली के मुख्य भवन और आवास के निर्माण पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन धरातल पर अभी तक एक भी ईंट नहीं रखी गई है। ये खुलासा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी से हुआ है। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक 2012-13 में भवन बनाने की स्वीकृति मिली थी। तब से लेकर अब तक वहां पर मात्र कच्ची सड़क का निर्माण हुआ। भवन बनाने के लिए यूपी निर्माण निगम को अक्टूबर 2015 में 2 करोड़ रुपए जारी किए गए। इसके बाद 2018 में 1 करोड़ 14 लाख रुपए जारी हुए और 2021 में 2 करोड़ 57 लाख रुपए जारी हुए। अब तक कुल 5 करोड़ 72 लाख रुपए जारी होने के बाद भी 8 साल से ये राजकीय पॉलिटेक्निक भवन का धरातल पर कोई काम नहीं नजर आ रहा, जबकि पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग बनाने के लिए गवाड़ा गांव में 11 ग्रामीणों ने अपनी जमीन भी दान में दी थी। सूचना अधिकार लगाया था, उसमें ये लिखा गया है कि 2015 में इसको 2 करोड़ रुपए इस भवन निर्माण के लिए स्वीकृत हुई, जो आपके सामने है। कहाँ बना, क्या बना, ये भी आपके सामने दिख रहा है। और 2016-17 में पुनः इसी पॉलिटेक्निक के लिए जो है 2.25 करोड़ रुपए जो है शासन स्तर पर स्वीकृति मिली। हालांकि जवाबदेह अधिकारी कैमरे के सामने आने से बच रहे हैं। वहीं कांग्रेस मामले को गंभीर बताते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आईटी जांच की मांग कर रही है। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है, ये सभी पॉलिटेक्निक बिल्डिंग हरीश रावत सरकार के समय स्वीकृत हुए थे, जो उस समय से ही अधर में लटके हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही भ्रष्टाचार करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने की बात भी कही है। और मुझे आपके प्रेस के माध्यम से ही पता चला था कि उसमें करोड़ों रुपए खर्च, तो चाहते हैं कि इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए, उनपे वो करा जाए। उसका भवन का निर्माण नहीं बन पाया, आईटीआई का भवन का निर्माण नहीं बन पाया। आप उत्तरकाशी का पॉलिटेक्निक ही नहीं, कई पॉलिटेक्निक ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य या तो शुरू नहीं हुआ या आधे में छूट गया। मैंने इसके लिए मीटिंग बुलाई थी निर्माण निगम के अधिकारियों के साथ, और मैंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि अगर इतना जल्दी काम पूरे नहीं होते तो इनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल ये पॉलिटेक्निक कॉलेज राजकीय इंटर कॉलेज की बिल्डिंग में चल रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, आखिर 8 सालों तक ये पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन के लिए धनराशि मिलने के बाद क्यों नहीं बना। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।